हेलो एवरीवन, पार्ट 7 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिया लुशियन के घर पे होती है और तभी बहुत ही रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है और ये दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी इतने में जिया के मोबाइल में अलार्म बजने लगता है और वो इसे कहती है कि टाइम पूरा हो गया है और फिर वो जल्दी में इसे बाय बोलकर भाग रही होती है। तो लुशियन इससे पूछता है कि जिया आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो जिया कहती है कि तुम भूल गए क्या, तुम्ही ने मुझे रेंट लेने का काम दिया था और मैंने बोली थी कि रेंट को कैश में देना, इसलिए अब मैं पहली बार एक कैश रेडी बनने जा रही हूँ, इसलिए मुझे तो बड़ा मजा आएगा, मैं बहुत ही अच्छा फील करूंगी। लुशियन कहने लगता है कि आखिर तुमने कैश में क्यों बोली, देखो तुम्हें रिग्रेट होगा। पर तब तक यहाँ से जिया भाग चुकी होती है। अब दूसरी तरफ जिया रेंट लेने पहुंचती है और उसे पता चलता है कि ये रेंट इतना कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा था। वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इतना सारा कैश लेकर कैसे जाऊंगी। अब तभी अंकल जिया से कहती हैं कि तुम एक छोटी सी लड़की हो और आखिर इतना सारा पैसा कैसे लेके जाओगी, तो एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर पे ये कैश लेकर आ जाऊंगा। जिया कहती है कि नहीं, ये मेरा कैश है और मैं खुद लेकर जाऊंगी। और फिर जिया इन सारे कैश को एक गोनी में भर लेती है और सोचती है कि ये हुई ना बात, अब मैं बड़े सेफ्टी से लेकर जाऊंगी। और फिर जिया होटल से बाहर निकल के सोच रही होती है कि अभी तक कार पहुंची क्यों नहीं। कि तभी इतने में जिया एक लड़की से टकरा जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जिया से कहती है कि ग्रेजुएशन को कितने टाइम हो गया और हम लोग फिर मिल गए। फिर जिया की फ्रेंड श्याओ अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम अंदर होटल में जाओ और फिर ये जिया से कहती है कि देखो तुम एकदम सही टाइम पर मुझे मिल गई हो, आज हमारा क्लास रियूनियन है तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो जिया कहती है कि मैं आज अच्छे से ड्रेसअप नहीं हूँ तो मैं किसी और दिन आती हूँ। तो शाओ कहती है कि अरे जिया ये सब की कोई बात नहीं है, हम लोग क्लास रियूनियन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे पुराने फ्रेंड्स होंगे और ये सब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स के बीच में कोई चीज मायने रखती है तो वो बस इमोशन है। फिर इसके इतना फोर्स करने पर जिया को मानना ही पड़ता है और फिर ये जिया को क्लास रियूनियन के लिए ले आती है और जिया अपनी गोनी को दरवाजे के बाहर ही रख देती है और अंदर आती है। और शाओ सभी से कहती है कि क्या आपने इसे पहचाना, ये हमारी फ्रेंड जिया है। फिर शाओ से पूछती है कि तुम्हारी गोनी कहाँ है। तो जिया कहती है कि मैंने बाहर रख दी। तो शाओ जिया की गोनी को बाहर से उठा के अंदर लाती है और फिर सभी को बताती है कि देखो हमारी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर अब गार्बेज उठाने का काम करती है। और ऐसा बोल के ये जिया की बेइज्जती करने लग जाती है और सभी लोग भी जिया पे हंसने लग जाते हैं। ये देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो कितनी जल्दी अपने चेहरे बदल लेती हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे कितने अच्छे से बात कर रही थी और अब मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसी भिखारी से बात करूंगी, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारे और हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है। फिर शाओ सभी से कहती है कि आज आप लोग को मैंने 5 स्टार होटल में पार्टी दी हूँ और ये आप सभी के लिए मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लेकर आई हूँ। और फिर ये जिया से कहती है कि तुमने कभी इतना महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट तो देखा ही नहीं होगा। तो जिया कहती है कि मैंने देखी हूँ और ये मेरा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है और मैं यही यूज करती हूँ। तो शाओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी खाली बॉटल्स तुम्हें गार्बेज में मिल जाती होगी और तुम उसी को यूज करती होगी। तभी इतने में एक खाली पानी का बॉटल नीचे गिर जाता है और शाओ कहती है कि चलो जल्दी से अपना काम शुरू कर दो, नीचे गार्बेज गिर गया है उसे उठा लो। तो जिया कहती है कि ठीक है और फिर वो शाओ का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगती है। तो शाओ पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्ही ने मुझे बोली ना कि मैं गार्बेज लेकर जाऊँ तो मैं वही कर रही हूँ, अभी इस रूम में तुम सबसे बड़ी गार्बेज हो। और ये बोलकर जिया इसके ऊपर हंस रही होती है और ये देखकर सभी लोग भी हंसने लग जाते हैं। फिर शाओ जिया से अपना हाथ छुड़ाती है तो शाओ जल्दी से अपने हस्बैंड के पास खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, तुम्हें पता भी है मेरा हस्बैंड इस 5 स्टार होटल में VIP कस्टमर है और हम चाहे तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। तो जिया कहती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती, अभी तो मैंने कुछ खाई भी नहीं हूँ और तुमने तो हम सभी को पार्टी दी थी ना, तो क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाओगी। तो शाओ कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें इतने पैसे का खाना खिला सकती हूँ ना जितना तुम जिंदगी भर भी नहीं कमा पाओगी। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर बिल तो तुम्ही को भरना है। फिर शाओ वेट्रेस को बुलाती है और उसे बहुत सारे महंगे महंगे खाने ऑर्डर कर लेती है। फिर डिनर करने के बाद जब वेट्रेस बिल बताती है कि 1.8 मिलियन, तो इतने सारे पैसों का नाम सुन के शाओ और उसका हस्बैंड तो शॉक हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि आखिर इतना महंगा बिल कैसे हुआ। तो वेट्रेस इन लोग को सारी वाइन और डिशेस की प्राइस बताती है। फिर जिया से कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही ना कि तुम इतना बिल पे कर पाओगी। फिर शाओ अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे पास तो इतने सारे पैसे होंगे ही ना। तो शाओ का हस्बैंड कुछ बहाना करके बाहर चला जाता है। फिर जिया इसके ऊपर हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या हुआ, अब तुम लोग बिल पे नहीं कर पा रहे हो। तो शाओ कहती है कि ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, तुम कौन सी महान हो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि तुम अपने गोनी के सामान यूज करके इस बिल को पे कर लोगी। तो जिया कहती है कि तुम तो एकदम सही कह रही हो। और फिर जिया अपनी गोनी उठाती है और कहती है कि कितनी वजन है और फिर जिया इस गोनी में से सारे पैसे निकाल निकाल के इन लोग को दिखाती है और ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जिया अपने गोनी में इतने सारे पैसे लेकर आई थी। फिर शाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सारे पैसे चुरा कर लेकर आई हो, रुको अभी मेरा हस्बैंड होटल के ओनर को बुलाने गया है, देखो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। अब तभी यहाँ पर शाओ का हस्बैंड होटल के ओनर को ले आता है
और वो इसे बताते हुए कहता है कि बॉस देखो, ये वही लड़की है जिसने आपके होटल में से पैसे चुराई है। फिर जैसे ही होटल ओनर जिया को देखता है, वो इसे एक स्लैप मारता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो चाओ का हस्बैंड कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, चोरी इसने की है और आप मुझे मार रहे हो। तो होटल ओनर कहता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो और मैं उसके लिए काम करता हूँ। तुम्हें पता भी है कि आखिर हमारा होटल 5 स्टार क्यों है? क्योंकि हमारा होटल लू ग्रुप कंपनी की ज़मीन पर बना हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि लू ग्रुप कंपनी के बॉस की वाइफ है। फिर ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जिया तो इतनी रिच है। फिर जिया कहती है कि बॉस देखो, मैंने अपना पैसा तो भर चुकी हूँ और इन लोग के हिस्से का पैसा ये लोग खुद भरेंगे। तब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। फिर ये होटल ओनर शाओ के हस्बैंड को चिल्लाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ और अगर आज तुमने खाने का सारा बिल नहीं भरे तो फिर वेट करो, अब पुलिस ही तुम्हें बताएगी। अब शाओ का हस्बैंड शाओ को चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो गई थी जो इससे पंगा ले रही, इन लोग को बाय बोलकर चली जाती है और शाओ का हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।